अजमेर की महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज में 3x3 बास्केटबॉल लीग का भव्य आयोजन। अजमेर शहर की कुल 28 टीमों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग तथा महिला वर्ग की टीमें रही शामिल। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी रोहन कुमार, निशांत दोई, मोहम्मद रजा एवं व्यापारिक मंडल के अध्यक्ष मनोज खंडेलवाल रहे उपस्थित। अतिथियों ने विजेता एवं उप विजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार देकर किया सम्मानित। रीट पेपर लीक प्रकरण 5 लाख के इनामी सुरेश ढाका की गिरफ्तारी की 5 दिनों से चर्चा, लेकिन एसओजी ने स्थिति की स्पष्ट। एसओजी ने कहा सब अफवाह है। सुरेश ढाका की नेपाल, बिहार के चंपारण में होने का मिला था इनपुट। इसे लेकर बिहार पुलिस के भी साधा गया था संपर्क, लेकिन ढाका का नहीं मिला पता। रीट पेपर लीक प्रकरण का मास्टरमाइंड है ढाका। साथ ही एसआई भट्टी प्रकरण से तार जुड़ने की भी है संभावनाएं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की राह पर राज्य सरकार। संभाग और जिलों के बाद अब उपखंडों की बारी। 100 से ज्यादा उपखंड खत्म करने की तैयारी। मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले उपखंडों पर गिरेगी गाज। उपखंड के 7 तहसील, उप तहसील, पटवार सर्किल पर भी पड़ेगा असर। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए सरकार ने गठित की समिति। सलाहकार समिति आधे से ज्यादा जिलों का ले चुकी है फीडबैक। बिसलपुर बांध के लिए अच्छी खबर। त्रिवेणी नदी में पानी की आवक हुई शुरू। 2.40 मीटर की ऊंचाई पर बह रही त्रिवेणी। कल की बारिश के बाद का जल स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ा। अब बांध का जल स्तर 312.47 से 212.50 तक पहुंचा। कैचमेंट एरिया में 15 mm से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। अब तक 171 mm की बारिश दर्ज हुई कैचमेंट एरिया में। प्रदेश पर मेहरबान मानसून। अब तक 34 जिलों में पहुंचा मानसून। आज भी 28 जिलों में बारिश का अलर्ट। 5 जिलों के लिए बारिश ऑरेंज अलर्ट जारी। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, 12 जिलों के ऑरेंज अलर्ट। इन जिलों में हो सकती है मध्यम से तेज बारिश। वहीं कोटा, झालावाड़, पाली, जोधपुर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। सीएम भजनलाल शर्मा की हरियाणा के सीएम से बात। यमुना जल समझौते, नायब सैनी से की बात। यमुना जल के विषय पर नेताओं में चर्चा। दोनों मुख्यमंत्री समझौते पर समझौते की शानदार प्रगति से संतुष्ट। अब संयुक्त रूप से विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी। हरियाणा, राजस्थान इसी माह शुरू करेंगे पाइपलाइन के जरिए जमीनी अलाइनमेंट सर्वे। आरपीएससी की परीक्षा आवेदनों की जांच में बड़ा खुलासा। 29 साल की उम्र में एक अभ्यर्थी द्वारा 11 विषयों में एमए करना सामने आया। मौजूदा समय में चल रही प्राध्यापक परीक्षा में सामने आया मामला। फर्जी अभ्यर्थी मनीषा कटारा बांसवाड़ा निवासी ने किया आवेदन। खुद को 11 विषयों में एमए बताते हुए किया आवेदन। राजनीति विज्ञान, इतिहास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पंजाबी सहित कुल 11 विषयों में बताया एमए करना। अब आयोग करेगा ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने दी जानकारी। प्रदेश में मानसून को लेकर अपडेट। पूर्वी भाग में आगामी 1 सप्ताह में जारी रहेगी बारिश। उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है परिसंचरण तंत्र। इसके चलते कोटा, जयपुर, अजमेर में भारी अति भारी बारिश की संभावनाएं। पश्चिमी राजस्थान को गर्मी से राहत मिलने की संभावना। बीकानेर, जोधपुर संभाग में 26 से 29 के बीच होगी बारिश। इन संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावनाएं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गुजरात के दौरे पर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पहुंचे मेघवाल। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर संवेदनाएं की व्यक्त। वहीं पत्नी अंजलि रूपाणी और अन्य परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मंत्री ने कहा, प्रार्थना है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। खो खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा का आज जन्मदिन। सादगी और सेवा कार्यों के जरिए मनाया जा रहा है जन्मदिन। समर्थक अस्पतालों के मरीज सेवा और गौशाला में कर रहे दान पुण्य। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रबुद्धजन दे रहे शुभकामनाएं। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ पलाड़ा ने शुरू किया अपना दिन। आवास पर बधाइयां देने वालों का लगा तांता। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास, अजमेर। Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.